नमस्कार, मैं सुनीता गोदारा। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 पुस्तक आरोह के अध्याय 11 महादेवी वर्मा की रचना भक्तिन का अध्ययन करेंगे। भक्तिन की कहानी है वो मैं अपने शब्दों में आपको आज सुनाऊंगी। चलिए सबसे पहले हम महादेवी वर्मा का संक्षेप में जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। इनका जन्म 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दीप शिखा और यामा, ये इनके काव्य संग्रह हैं। श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकल्प पिता, भारतीय संस्कृति के सवर, ये इनके निबंध संग्रह हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार, ये इनके संस्मरण और रेखा चित्र हैं। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला जो यामा रचना पर 1983 में मिला। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ और 1956 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सन 1987 में इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हुई। चलिए अब हम पढ़ते हैं भक्तिन संस्मरणात्मक रेखाचित्र। रेखाचित्र और संस्मरण किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो संस्मरण का मतलब होता है किसी के व्यक्तित्व को याद करके लिखना। स्मरण का मतलब क्या हो गया, याद करना। और रेखाचित्र कहते हैं, और रेखाचित्र किसे कहते हैं, जिस प्रकार हम कोई चित्र बनाते हैं तो सबसे पहले हम एक रेखा खींचते हैं, आउटलाइन बनाते हैं, उसके बाद उसमें रंग भरते हैं। ठीक उसी प्रकार से एक लेखक है वो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बताता है और उसके आचरण, उसके व्यवहार को वह अपने शब्दों में पिरोता है। और जब हम उसको पढ़ते हैं तो उस व्यक्ति का चित्र है वो हमारे मन स्थल पर बन जाता है कि वो किस तरह का होगा, तो वो होता है रेखा चित्र। अब हम भक्तिन संस्मरण है वो पढ़ते हैं। इसे हम एक कहानी की तरह पढ़ेंगे। भक्तिन जो है एक दुबले शरीर और छोटे कद की एक स्त्री होती है और उसका नाम होता है लक्ष्मी। वह एक गोपालक की पुत्री है जो झूसी गांव के रहने वाले थे। उसकी माता है वो जब छोटी थी तभी मर जाती है। उसके बाद पिता है वो दूसरा विवाह कर लेता है। सौतेली जो माता है वो उसको पसंद नहीं करती है। जब भक्तिन 5 वर्ष की होती है तो हंडिया ग्राम के एक गोपालक के सबसे छोटे बेटे के साथ उसका विवाह कर दिया जाता है। उस गोपालक के 3 बेटे होते हैं तो वह सबसे छोटे बेटे की पत्नी बनती है। और जब वह 9 वर्ष की हो जाती है तो पिता है वो उसका गोना करके उसे ससुराल में विदा कर देते हैं। बाप और बेटी के बीच में बहुत प्रेम होता है, लेकिन जब पिता है उसके मरने वाले होते हैं तो भक्तिन की जो सौतेली माँ है वो भक्तिन को समाचार नहीं पहुंचाती है। और जब पिता मर जाता है तो उसके बाद में भक्तिन के पास समाचार पहुंचता है, तब उसकी सास है वो भक्तिन को नहीं बताती कि उसके पिता मर गए हैं। वो सोचती है कि ये रोएगी, लेकिन कुछ समय बाद में सास उससे कहती है कि तुम जाओ मायके मिलाओ। तो वह जब मायके जाती है तो गांव में प्रवेश करते ही लोग कहते हैं कि हाय लक्ष्मी तू अब आई है। और जैसे ही वह घर पहुंचती है तो उसको पिता कहीं दिखाई नहीं देते हैं और उसकी जो सौतेली माता है वो भी उसके साथ दुर्व्यवहार करती है। तो वह उल्टे पांव लौट आती है और फिर सास और पति को खरा खोटा सुनाती है कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं। उसके पहले एक बेटी होती है, उसके बाद में 2 और बेटियां हैं वो हो जाती हैं। इस प्रकार से भक्तिन के 3 बेटियां हो जाती है। तो जेठ और सास जो है और जिठानियां हैं वो उसको ताने देती हैं कि तेरे तो 3 बेटियां हैं। और जो जेठानियां हैं उनके काले रंग के बेटे होते हैं। तो जेठानियां जो है वो अपने बेटों को अच्छा भोजन खिलाती है और दूध में से मलाई निकाल करके उन्हें खिलाती है। और भक्तिन की जो बेटियां हैं वो रूखा सूखा खाती है, उन्हें चने और बाजरे की घुघरी खाने को मिलती है। लेकिन फिर बाद में क्या होता है, भक्तिन की समझदारी से और पति के साथ अच्छा प्रेम होने के कारण वे दोनों क्या है अलग हो जाते हैं।
और दोनों अलग होकर के खूब मेहनत करते हैं। और उसके बाद में वह अपनी बड़ी बेटी का विवाह कर देती है। लेकिन बड़ी बेटी का विवाह करने के बाद में जब भक्तिन 29 वर्ष की होती है तो उसी समय उसके पति की मृत्यु हो जाती है। उस समय उसके पति की आयु थी 36 वर्ष की। भक्तिन है वो अपने पति को जब भी याद करती है तो उसे बड़ऊ कहकर पुकारती है। वो कहती, उसका मानना है कि वह परमात्मा के पास पति है, वो भी बूढ़ा हो गया होगा, तो अगर उसे मैं बुढ़ऊ नहीं कहूंगी तो वो मेरे पति का अपमान होगा। जब भक्तिन का पति मर जाता है तो उसके जो जेठ होते हैं और जेठों के जो लड़के होते हैं उनको लगता है कि यह एक अच्छा अवसर है कि हम इसकी जमीन जायदाद, इसकी जो गाय भैंसे हैं वो हड़प लें। तो वो चाहते हैं कि भक्तिन है वो दूसरा विवाह कर ले, लेकिन भक्तिन है वो ऐसा नहीं करती है। भक्तिन दृढ़ संकल्प लेती है कि मैं तो इसी घर में रहूंगी और अपने बच्चों का पालन पोषण करूंगी और खेती संभालूंगी, यानी मैं अपने खेत, अपनी जमीन जायदाद में से सुई भर भी तुम्हें नहीं दूंगी। फिर भक्तिन खूब मेहनत करती है और अपनी 2 बेटियों की, जो छोटी बेटियां होती है, उनकी भी शादी कर देती है और बड़ी बेटी के दामाद को वो घर जवाई बना लेती है। लेकिन उसका दुख है वो यही समाप्त नहीं होता है। फिर क्या होता है, उसकी जो बड़ी बेटी होती है उसका पति भी मर जाता है और बड़ी बेटी है वो विधवा हो जाती है। फिर उसके परिवार वाले जो हैं, जेठ और जेठोत जो हैं, वो ये सोचते हैं कि अब हमारे पास एक अच्छा अवसर आ गया है कि क्यों न हम एक साजिश करके इसकी बेटी और भक्तिन को फंसा ले ताकि ये जमीन जायदाद है वो हमें मिल जाए। तो वो क्या करते हैं, जेठ के लड़के का जो साला होता है उसको पकड़ कर ले आते हैं। एक दिन जब भक्तिन घर पे नहीं होती है तो जेठ के लड़के के साले को और भक्तिन की बेटी दोनों को कोठरी में बंद कर देते हैं और फिर गांव वालों को बुला लेते हैं। लेकिन भक्तिन की तरह ही भक्तिन की बेटी है वो भी बहुत ही शक्तिशाली और किसी से न डरने वाली होती है। तो वह क्या करती है, कोठरी में ही उस लड़के की खूब धुलाई करती है और उसके बाद कुंडी निकाल देती है। लेकिन पहले का समय ऐसा ही था कि जब कोई लड़का और लड़की एक साथ कमरे में मिल जाते थे तो लोग उसकी तरह तरह की बातें बनाते थे और उनकी बदनामी होती थी। फिर उन दोनों को विवाह करना पड़ता था। तो इसी तरह से भक्तिन की बेटी के साथ हुआ। पंचायत ने ये फैसला सुला दिया कि चाहे गलती किसी की भी हो, यानी ये दोनों एक ही कमरे में थे, इसका मतलब ये है कि इन दोनों को अब साथ रहना पड़ेगा। फिर जबरदस्ती है वो भक्तिन की शादी जेठ के लड़के के साले के साथ कर दी जाती है। भक्तिन की बेटी है वो उस व्यक्ति को पसंद नहीं करती थी, लेकिन जबरदस्ती जब उसकी शादी हो जाती है तो परिवार में क्लेश रहने लगता है, परिवार में रोज झगड़ा होने लगता है। तो इससे क्या होता है, उनकी खेती बाड़ी जो होती है वो सारी समाप्त हो जाती है और उनके कर्जा हो जाता है। तो जब लगान नहीं चुका पाते हैं तो एक दिन जमींदार क्या करता है, भक्तिन को बुला लेता है और उसको सजा के तौर पर पूरे दिन उसको धूप में खड़ा रखता है। और ऐसा करने से भक्तिन को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वह भक्तिन जो इतनी मेहनत करती थी, इतनी कर्मठ थी, उसके लिए इससे बड़ा और कलंक क्या हो सकता है कि उसको पूरा दिन कोई धूप में खड़ा रखे। तो इससे क्या है, भक्तिन बहुत दुखी हो जाती है। तो वो घर, अपना गांव है वो त्याग करके शहर में कमाई करने के लिए आ जाती है। जब भक्तिन शहर में महादेवी वर्मा के पास पहुंचती है तो महादेवी वर्मा उससे नाम पूछती है तो वह लक्ष्मी बताती है। लेकिन महादेवी वर्मा से वह कहती है कि आप मेरा नाम लक्ष्मी नहीं लेंगी। हालांकि लक्ष्मी नाम है वो एक समृद्धि सूचक नाम है, लेकिन यह नाम भक्तिन को पसंद नहीं है, क्योंकि भक्तिन के साथ लक्ष्मी जैसा कुछ भी नहीं हुआ था। जब से वह पैदा हुई थी तब से उसने दुख, पीड़ा और कलेश के अलावा कुछ नहीं देखा था। तो वह चाहती थी कि उसे लक्ष्मी कहकर कोई ना पुकारे। तब महादेवी वर्मा है वो क्या करती हैं, उसकी वेशभूषा देख करके, उसके गले में माला देख करके उसका नाम है भक्तिन रख देती है और भक्तिन नाम पा करके वह बहुत खुश होती है। महादेवी वर्मा
भक्ति ने मेली कुचेली साड़ी पहने रहती थी और जब भक्तिन ने रसोई घर में प्रवेश किया तो उसने एक रेखा खींच दी और कहा कि जब मैं रसोई घर में होंगी, काम करूंगी, तो उसके बीच में कोई नहीं आएगा, यानी रसोई घर में कोई प्रवेश नहीं करेगा। भक्तिन अपने जो नियम उसने बना रखे थे उसी नियमों का पालन करने के लिए सबसे कहती थी और वह खुद किसी और के नियमों को नहीं मानती थी। भक्तिन जैसा खाना गांव में बनाती थी वैसा ही खाना वह शहर में आकर के महादेवी वर्मा के लिए बनाने लगी। जैसे बड़ी बड़ी रोटियां बनाना और उन रोटियों को इतना ज़्यादा सेक देना कि उसमें काली काली चित्तियां पड़ जाती थी, और दाल बना लेना। इसके अलावा वह रात को मकई का दलिया बनाती है और बाजरे के तिल लगा करके वह पुए बनाती है, और ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की वह खिचड़ी बनाती है, और सफ़ेद महुए की लापसी बनाती है। यानी जो गांव में भोजन बनता है वो ही वह शहर में आकर के उनको खिलाती है। और शहर के जो रसगुल्ले हैं वो भी भक्तिन को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। और ऐसा ही उसने महादेवी वर्मा को भी ढाल दिया, यानी जैसा भक्तिन चाहती थी वैसा ही फिर महादेवी वर्मा भी करती थी। भक्तिन है वो महादेवी वर्मा की समस्त चीज़ों को संभाल कर रखती थी। उनके पैसे भी अगर इधर उधर उसे मिल जाते थे तो वह उनको मटके में संभाल कर रख देती थी। भक्तिन हर गुरुवार को अपना सिर मुंडवाती थी और महादेवी वर्मा को उसका सिर मुंडवाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वह नहीं मानती थी। उसको लगता था कि अगर मैं सिर मुंडवाती हूँ तो वह मेरे पति का सम्मान है। यानी पहले क्या होता था कि जिस स्त्री का पति मर जाता था तो वो अपना सिर मुंडवाती थी। उसी प्रकार से भक्तिन भी अपना हर गुरुवार को सिर मुंडवाने लगी थी। तो ये बात महादेवी वर्मा को पसंद नहीं थी, लेकिन भक्तिन नहीं माने। भक्तिन पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन महादेवी वर्मा की पढ़ाई लिखाई देख करके उस पर वह अभिमान करती थी। भक्तिन महादेवी वर्मा को हमेशा खुश रखने का प्रयास करती थी। एक दिन महादेवी वर्मा ने सभी जो काम करने वाले थे उनके लिए एक नियम बना दिया कि कोई भी अंगूठे का निशान नहीं लगाएगा, बल्कि सभी हस्ताक्षर करेंगे। अब वो भी पढ़े लिखे नहीं थे और भक्तिन भी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो भक्तिन के लिए तो यह सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई। भक्तिन है वो बूढ़ी हो गई थी और उन लोगों के साथ पढ़ना उसके लिए अपमानजनक बात थी। तो उसने एक तर्क निकाला कि अगर हम पढ़ने लिखने लग गए तो महादेवी वर्मा जो सारा दिन किताबों के काम में लगी रहती है उनका काम कौन करेगा। तो सभी ने सहमति से सिर हिला दिया कि हाँ सही बात है। फिर भक्तिन नहीं पढ़ती थी, लेकिन वह जब महादेवी वर्मा को उनके चित्रों में और उनकी उत्तर पुस्तिकाओं में व्यस्त देखती थी तो वो उन लोगों से कहती थी कि आप सारा दिन ऐसे ही बैठे रहते हो, तो महादेवी वर्मा जो सारा दिन काम लगी रहती है, थोड़ा बहुत हाथ है उनका बंटा दिया करो। वे सभी जानते थे कि एक लेखक जब रचना लिखता है तो वो उसका काम होता है, कोई और उसमें मदद नहीं कर सकते। लेकिन भक्तिन इस बात को नहीं समझती थी, तो वो भक्तिन से को किस तरह समझाए। तो वे कह देते थे कि हम तो महादेवी वर्मा का काम है वो करने में असमर्थ हैं। तब भक्तिन को लगता था कि मेरी मालकिन जैसा काम करती है वैसा तो कोई नहीं कर सकता। इस बात का भक्तिन को बहुत ज़्यादा गर्व होता था। भक्तिन को इस बात का दुख था कि वह महादेवी वर्मा की पढ़ाई लिखाई के काम में सहयोग नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी वह हर समय कोई ना कोई काम करने के लिए तैयार रहती थी। कभी उनकी उत्तर पुस्तिकें बांध देती थी, कभी उनके अधूरे जो चित्र होते थे उन्हें कोने में रख देती थी, कभी रंग की प्याली धो देती थी, कभी चटाई को आंचल से झाड़ करके वह महादेवी वर्मा की सहायता करती थी। और जब महादेवी वर्मा की कोई पुस्तक छपती तो सबसे ज़्यादा खुशी उसी को होती और वह फिर उस पुस्तक को अपनी आँखों से, अपने हाथों के स्पर्श से छूती और प्रसन्न होती। दिन भर के कार्यों को करके महादेवी वर्मा जब रात को कोई लेख समाप्त करने के लिए या किसी भाव को छंदबद्ध करने के लिए बैठती
उस समय रात्रि में सभी सो जाते थे, छात्रावास की रोशनी है वो भी बुझ जाती थी। जो महादेवी वर्मा के पशु पक्षी जो पालतू थे, जैसे हिरणी, उसका नाम सोना था, और जैसे एक कुत्ता बसंत है, और जैसे उनकी बिल्ली थी गोदुली, वे सभी भी क्या है सो जाते थे। तो उस अंधेरी रात में महादेवी वर्मा के साथ भक्तिन ही जागती रहती थी, और उस समय भी जो भी सहायता भक्तिन से बन पड़ती थी वह महादेवी वर्मा की सहायता करती थी। और बहुत रात गए भक्तिन सोती थी, लेकिन महादेवी वर्मा से भी पहले भक्तिन जाग जाती थी ताकि वह महादेवी वर्मा का सब कार्य कर सके। उसी समय देश में युद्ध की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और लोग युद्ध की आशंका को देख करके इधर उधर पलायन करने लग गए थे। तो भक्तिन के बेटी दामाद है वो भी भक्तिन के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम भी घर चलो, लेकिन भक्तिन को बहुत समझाने बुझाने के बाद में भी वह चलने के लिए तैयार नहीं होती है, क्योंकि वह महादेवी वर्मा को किसी प्रकार से छोड़ना नहीं चाहती है, यानी उसका साथ छोड़ना उसे अच्छा नहीं लगता है। भक्तिन है वो समय समय पर अपने गांव में पैसे भेजती रहती है, लेकिन वह खुद गांव में नहीं जाना चाहती। जब बहुत ज़्यादा युद्ध की संभावना बढ़ गई तो भक्तिन महादेवी वर्मा से कहती है कि आप हमारे गांव चलिए, और वहाँ पर मैं आपके लिए मचान पर नई धोती बिछा करके आपके कपड़े रख दूंगी, और दीवार पर कीले गाड़ करके तख्त बना करके उस पर आपकी किताबें रख दूंगी, और धान के पुआल पर गोंदरा बना करके आपके लिए उस पर कंबल बिछा करके आपके सोने का प्रबंध कर दूंगी, और आपकी जो स्याही रंग कलर आदि हैं उन सबको मैं अपनी हांडी में संजो कर रखूंगी, और कागज पत्र जो भी हैं आपके उनको छींके में यथाविधि रख दूंगी। तो महादेवी वर्मा जब यह सब सुनती है तो वो उससे कहती है कि नहीं, मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। जब भक्तिन यह बात सुनती है तो महादेवी वर्मा के कान में आकर बोलती है कि आप चिंता मत करो, मेरे पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा हुआ है। तो इससे पता चलता है कि भक्तिन है वो कंजूस भी है, यानी वह पैसे की बचत करती है, लेकिन पैसे की बचत करना कंजूसी नहीं कहा जा सकता। लेकिन 5 बीसी और 5 रुपया से भला क्या हो सकता है, यानी इससे कोई काम थोड़े ही चल सकता है। लेकिन यह भक्तिन का महादेवी वर्मा के प्रति अनुराग ही था जो उसने व्यक्त किया। महादेवी वर्मा कहती है कि हम दोनों के बीच सेवक और स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन होगा, क्योंकि एक सेवक जो होता है वो कभी भी अपने स्वामी को छोड़कर जा सकता है, और एक स्वामी होता है वो कभी भी अपने सेवक को छोड़ सकता है। लेकिन ना तो भक्तिन महादेवी वर्मा को छोड़ सकती थी और ना ही महादेवी वर्मा भक्तिन को छोड़ सकती थी। भक्तिन के संपर्क में जो भी आता था उससे वह एक स्नेह और सहानुभूति बनाकर रखती थी। छात्रावास की जो बालिकाएं थी उसके साथ भी वह स्नेह रखती थी। उन छात्रावास की बालिकाओं को आने जाने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भक्तिन क्या करती थी, अपने दोनों समय का भोजन बना करके आले में रख देती थी ताकि वे आसानी से आ जा सके। और भक्तिन है जो महादेवी वर्मा के जो परिचित और साहित्य बंधु आते थे उनका भी विशेष ध्यान रखती थी, लेकिन उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की जो मात्रा है वो महादेवी वर्मा के सम्मान की मात्रा पर निर्भर थी। यानी जितना सम्मान वे लोग महादेवी वर्मा को देते थे उतना ही सम्मान भक्तिन उनको देती थी। भक्तिन किसी को नाम के द्वारा और किसी को उसकी वेशभूषा के द्वारा याद करती थी। भक्तिन का मानना ये था कि कोई कवि या कविता लिखता है वो कोई अच्छी वेशभूषा वाला होता होगा। जब भी वह किसी को अस्त व्यस्त वेशभूषा वाला देखती थी तो वो ये कहती थी कि क्या यह भी कविता लिख सकता है। और वो कहती थी कि जो लोग गलियों में गाते बजाते फिर सकते हैं वो क्या कविता लिखते हैं। और विद्यार्थी वर्ग के प्रति भी भक्तिन के मन में आदर था, क्योंकि उस समय देश में युद्ध की संभावनाएं बढ़ रही थी। तो विद्यार्थी जो थे उनको जेलों में बंद किया जा रहा था, तो उनको जेलों में बंद देख करके भक्तिन है वो दुखी हो जाती थी।
और भक्तिन के लिए कारागार है वो एक यमलोक की तरह था। भक्तिन जेल के नाम से डरती थी, तो लोगों को जब इस बात का पता चला तो लोग उसकी कमजोरी का फायदा उठाने लगे और वे उससे कहते कि तुम्हारी जो मालकिन है उसके भी जेल जाने की संभावना है। जब यह उसको पता चला तो वह महादेवी से कहती है कि वह अपनी धोती है वो साबुन से साफ कर लेगी, ताकि जेल में जब हम जाएंगे तो आपको लज्जित नहीं होना पड़ेगा। और आप बता दीजिए कि क्या क्या सामान मैं बांध लूं ताकि आपको जेल में कोई असुविधा ना हो। यानी उसे ये पता नहीं था कि जेल में व्यक्ति को अकेले जाना पड़ता है, उसके साथ उसके सेवक या नौकर नहीं जाते। यानी जब भक्तिन को यह पता चलता कि लेखिका है को जेल जाना नहीं पड़ेगा तो वह इतनी खुश नहीं होती, लेकिन जब उसको यह पता चलता कि लेखिका जेल जाएगी और वह उसके साथ नहीं जा सकती तो वह अपना अपमान समझती थी कि भला ऐसा भी कभी हो सकता है कि जब मालिक है उसको तो कहीं ले जाकर के जेल में बंद कर दिया जाए और नौकर है वो स्वतंत्र घर में घूमता रहे। यही कहती थी कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, यानी अगर इसके लिए मुझे लड़ना भी पड़े तो मैं लड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगी, लेकिन मैं अपनी मालकिन के साथ जाऊंगी। जब महादेवी वर्मा भक्तिन की इस तरह की बातें सुनती है तो वो सोच में पड़ जाती है कि आज तो भक्तिन मुझे जेल जाना है, तो ये सोचती है कि मैं अपनी धोती है वो साफ कर लूं ताकि इनको लज्जित ना होना पड़े और सामान बांधने के लिए तैयार है। लेकिन अब जब एक समय ऐसा आ जाएगा जब भक्तिन की मृत्यु है वो निकट होगी तो ना तो मैं भक्तिन को रोक सकती हूँ और ना ही वह भक्तिन खुद को रोकना चाहे तो रोक पाएगी। यानी उस समय यह भक्तिन है वो क्या करेगी और क्या मैं करूँगी, यानी उस समय तो ना तो मैं इसे रोक पाऊंगी और ना ये अपने आप को रोक पाएगी। लेखिका यह कहानी लिखती है तो भक्तिन की उस समय तक मृत्यु नहीं हुई होती है, तो वह भक्तिन की कहानी को अधूरा बताती है। और भक्तिन से महादेवी वर्मा है वो किसी प्रकार से दूर नहीं होना चाहती है, उनके बीच में अथाह प्रेम होता है। तो आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।